दौड़े आते हैं श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं श्याम मेरे दौड़े आते हैं। जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, जहाँ के मालिक है ये सबों से वाकिफ है ये, जहाँ के बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 राधे, खाना की प्यारी राधे, विश्वान दुलारी राधे, मेरी करुणामयी राधे। करने जाना दर्द शाम का करने जाना, बलवान की बिहारी लाल की
जो भी लगन लगाए सच्ची, जो भी लगन लगाए, ढोल तालिया घंटा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिने वीरापुस्तकधारणीमनयनाम् पाटितमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अवाललोचनाशम्भो भगवान् बादरायणः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यानुभावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यति यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमां भजे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराधयालं प्रदवामबाहु स्वच्छन्दभक्तिन्द्रददाक्षिणान्ते वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं भ्रूमाण्डलामोहितदामराशं करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुरेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमः परमहंसास्वादिचरणकमलतिलकरन्दा भक्तजनमानसनिवासा श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्णचन्द्रा वृन्दावने धाम्नि पुरातन
बापुए इनके पद वंदन किए नाचत वेदना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गिरिराजधर की जय। यमुना महारानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। युगल सरकार की जय। दुर्गा महारानी की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन
चक्र चूड़ामणि प्रजा परिचित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथामृत पान करा रहे। प्रातः काल की कथा के प्रसंग सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज भगवान ने काम को पराजित करने के लिए, गोपियों के मन के मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा के तादात्म्य के लिए दिव्य रास लीला संपन्न। जो नित्य प्रति रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं तो उनकी हृदय रोग से निवृत्ति होती है। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। आज करुणा वरुणा ले परस्पर भगवान श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर विराजमान होकर के बाएं हस्त कमल पर बाएं कपोल को धारण करके दिव्य वेणुनाद कर रहे। गोपियों ने प्रभु का युगल भाव से स्मरण कंस ने अरिष्टासुर देवासुर केशी दैत्य को भेजा। भगवान ने उद्धार किया। आज कंस भया कंस मन में विचार कर रहा है कि मैं नित्य प्रति असुरों को भेजता हूं और जिसे भेजता हूं वो लौट करके आता है। आज तक जो गया वो वापस नहीं है। आज कंस अशांत, इधर सारे देवगणों की आपातकालीन बैठक हो रही। सारे देवगण मन में विचार कर रहे हैं कि कंस के पास में असुरों का कोई अभाव नहीं। कंस असुर भेजते रहेंगे, कृष्ण बलराम उनका उद्धार करते रहे। अगर यही व्यवस्था रही तो कंस का वध होने में बहुत समय लग जाएगा। सारे देवताओं ने यह कार्य नारद जी महाराज को सौंपा। नारद, आप कोई न कोई उपाय करो। नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए आज कंस के पास है। कंस ने नारद जी महाराज को अर्घ्य दिया, दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, स्वयं नारद जी महाराज के चरणों में बैठ गया और नारद जी महाराज के चरणों में विराजमान होकर के नारद जी महाराज से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव मुझसे बड़ा अनर्थ होगा, देवताओं ने मेरे साथ अनर्थ किया और उससे ज्यादा अनर्थ वसुदेव और देवकी ने किया। वास्तव में 8वां पुत्र हुआ लेकिन ये गोकुल पहुंचा है। नारद जी महाराज कहने लगे, कंस अतीत के स्मरण में बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। जो कल बीत चुका है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। जीवन में हम आज क्या हैं हमें ये विचार करना चाहिए। जीवन में कल क्या थे ये विचार करेंगे तो आज का भी सुख चला जाएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सारा जीवन अपने पुराने गुणानुवादों में ही व्यतीत कर देते। हम ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। अरे थे जब थे, आज क्या हो बोलो रात रात। जीवन में वर्तमान को सुधारो। जिसने जीवन में वर्तमान को सुधार लिया उसे भविष्य को सुधारने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य स्वतः बन जाएगा। कंस तेरे पास असुरों का अभाव नहीं,
तू आसुर भेजता रहेगा, कृष्ण बलराम उनकी उद्धार करते रहे। कल तो मुझे तो तेरी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है रे। अरे कहीं शत्रु के घर में शत्रु को मारना संभव है क्या? जब नारद जी महाराज ने कहा तो कंस को बड़ा प्रिय लगा, और जब बड़ा प्रिय लगा तो नारद जी महाराज के चरण दबाने लग गया। बोलो राधे राधे। जब अपने स्वार्थ की बात आती है ना तो ऐसा ही व्यवहार हो जाता है। कहने लगा गुरुदेव आप कोई रास्ता बताओ ना। अरे क्या रास्ता बताओ? पहले तो आज तक रास्ता ही गलत चयन किया। अगर वास्तव में रास्ता प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला ले। जब अपने घर में बुला लेगा तो जो चाहेगा वही कर लेगा। गुरुदेव कृष्ण बलराम को ये नंद यशोदा भेजने वाले नहीं है। तो क्या नारद तेरे ये समझ रखा है कि अभी तो बुलवाएगा और अभी आ जाएंगे? अरे बुलाने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनाना पड़ेगा। बुलाने के लिए कोई ना कोई उत्सव आयोजित करना होगा। एक कार्यक्रम मथुरा के मध्य में बहुत बड़े कुश्ती दंगल का आयोजन कर, धनुष यज्ञ का आयोजन कर, और उसको देखने के लिए कृष्ण बलराम को बुला, नंद को बुला, उपनंद को बुला, सारे ब्रजवासी ब्रजवाल वालों को निमंत्रण भेज, और कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी महाराज को भेज। नारायण 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 इतना कहकर नारद जी महाराज के चल और सीधे आ गए ब्रज में। कृष्ण बलराम के दर्शन किए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कौन नारद कहाँ हुआ है? क्या बताऊं प्रभु, आज तो मैं आपके ही पास आया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आपको अवतार लिए इतना समय हो गया और एक कंस का उद्धार नहीं हुआ। मैं तो अगर आपकी जगह होता ना तो 24 घंटे कंस को जीवित नहीं देखना चाहता। भगवान ने कहा नारद अरे अभी कंस से क्या क्या कराया? चरण तक। प्रभु अगर कंस से ऐसा नहीं कहूं तो कंस का उद्धार कैसे होगा? नारायण नारायण नारायण। तो चल। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज जिस समय नारद जी महाराज चले, इधर कंस ने सारे मथुरा को सुसज्जित करने का आदेश दिया। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज को बुला करके आज्ञा दी कि आप ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के नंद बाबा से मिलना, नंद बाबा को अवगत कराना कि मथुरा में बहुत बड़े धनुष यज्ञ कुश्ती दंगल का आयोजन किया है, जिसके देखने के लिए मैं कृष्ण बलराम को ले के लिए आया। अक्रूर जी महाराज ने जिस समय कंस के मुख से सुना, अक्रूर जी महाराज के नेत्रों में अश्रु भर आए। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करने लगे, ममात्या मंगलो नष्टं फलवाश्चैव मे भवो यन्नमस्ये भगवतो योगीशिरेधाग्नि पंकजम्। अरे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का संपूर्ण पुण्य समाप्त हो गया। मैं कंस के कहने से कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। कंस कृष्ण बलराम को बुलाएगा, अनर्थ करेगा, मैं कंस से मना कर दूंगा। प्रभु ने अक्रूर जी महाराज के अंतस्थ में सत्प्रेरणा प्रदान, और जैसे ही सत्प्रेरणा जागृत हुई तत्क्षण अक्रूर जी महाराज के मन से भ्रांति दूर हो गई, संदेह मिट गया, संशय का त्याग हो गया। अक्रूर जी महाराज मन ही मन में विचार कर रहे, ममात्यो अमंगलम नष्ट। अरे आज ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन की अनंत पाप राशि भस्म हो गई। जिन
भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े योगी जन अहर्निश ध्यान करते हैं और उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। आज कितने पुण्यों का उदय हुआ है कि इस निमित्त से मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मैं अवश्य जाऊंगा। अक्रूर जी महाराज रथ में विराजमान हुए और रथ में विराजमान होकर के कृष्ण बलराम को लेने के लिए ब्रज की ओर चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज जिस समय अक्रूर जी महाराज ने ब्रज भूमि में प्रवेश किया है, जहाँ जहाँ ब्रज रज में प्रभु के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, अक्रूर जी महाराज रथ रोक देते हैं, रथ से उतरते हैं, उतर करके उन चिन्हों को वंदन करते हैं, ब्रज रज को लेकर के मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे पाप हो सब। जीवन में जो ब्रज रज को धारण करते हैं उनके जीवन की अनंत पाप राशि भास्म होती है। वृंदावन में रज की सेवा है, निधवन और सेवा कुंज में रज सेवा का महात्म है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी, आज अक्रूर जी महाराज ने ब्रज में प्रवेश किया और जिस समय ब्रज में प्रवेश किया, धीरे धीरे नंद महल के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर कृष्ण बलराम को देखा और देखते ही अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण बलराम के चरणों में वंदन की। प्रभु ने हृदय से लगाया। अक्रूर जी महाराज ने महल में प्रवेश किया। सामने नंद बाबा विराजमान है। अक्रूर जी महाराज ने बाबा के चरणों में वंदन किया। बाबा ने अक्रूर जी महाराज को विराजमान किया। मथुरा के कुशल खेम पूछे, कंस के कुशल समाचार जाने और कंस के कुशल समाचार जान करके कहने लगे, अक्रूर, अचानक तुम्हारे आने का कारण क्या हुआ? अक्रूर जी महाराज कहने लगे, बाबा, कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत बड़े कुश्ती दंगल का आयोजन किया है, आपको सारे ब्रजवासी ब्रजग्वाल वालों के साथ में निमंत्रण भिजवाया है, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने कहा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मुझे भेजा है, कृष्ण और बलराम ने सामने से प्रवेश किया। बाबा कहने लगे, कन्हैया, दाऊ काका जी को प्रणाम करो। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं, अभी तो काका जी बाहर हमारे चरण छू रहे थे, अब प्रणाम करवाओगे काका जी? जैसे ही प्रणाम करने के लिए गए, काका जी ने हृदय से लगा। प्रभु ने सुना कि ननिहाल से हमारा बुलावा आया। जब तक बाबा कुछ कहे तब तक तो प्रभु कह बैठे, बाबा बाबा हम भी मथुरा जाएंगे, सब अपनी अपनी ननिहाल जाते हैं, हम तो इतने बड़े हो गए, मामा जी ने अब बुलाया है, बाबा हम जरूर जाएंगे। कन्हैया कह रहे, मैया यशोदा सुन रही है, भैया यशोदा के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मैया यशोदा मन में विचार कर रही है, अरे अक्रूर तेरा किसने नाम रख दिया रे? मुझे तो तुझ जैसा कोई क्रूर दूसरा दिखाई नहीं देता। बार बार खास रही है, बाबा को संकेत कर रही है, आप चले जाओ लेकिन मैं कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगा। मेरा कन्हैया, मेरा दाऊ कहीं नहीं जाएगा। कंस तेरा क्या बिगाड़ा? आज तक जब से इनका जन्म हुआ तेने इनके मारने के लिए कौन सा प्रयास नहीं किया, और जब कोई प्रयास काम में नहीं आया
अक्रूर को भेज दिया, चाहे कुछ हो जाए, मैं कन्हैया और दाऊ को नहीं खाने दूंगी। आज सारी रात्रि मैया ने नेत्रों से अविरल सुधारा प्रवाहित की है। माता यशोदा के लिए कन्हैया और दाऊ का वियोग अथाह है। माँ के जीवन का सार सर्वस्व तो कन्हैया और दाऊ है। कन्हैया और दाऊ के सिवाय मैया किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, पुकारती नहीं। जीवन के सार सर्वस्व रूपी अपने आराध्य का स्मरण कर। जीवन के सार सर्वस्व रूपी अपने आराध्य को अंतस्थ से नित्य प्रति पुकार। जीवन का कोई क्षण उसकी पुकार से वंचित न हो जाए। जीवन की कोई बाधा उसकी पुकार में बाधित न हो जाए। गोपियों ने जब पुकारा तो प्यारे कृष्ण को पुकारा। गोपियों ने संसार के सारे कार्य किए। गोपियों ने संसार के सारे कर्तव्य निभाए। लेकिन गोपियों ने अगर हृदय से चाहा तो प्यारे कृष्ण को चाहा। जब प्यारे श्याम सुंदर गोपियों के यहाँ आते थे, माखन चुराते थे, मटकी फोड़ गिराते थे, गोपियां ऊपर से प्यारे श्याम सुंदर के प्रति न जाने क्या क्या कहती थी, लेकिन हृदय में अत्यधिक प्रसन्न होती। जागृत में तो कृष्ण को पुकारती थी, स्वप्न में तो कृष्ण को पुकारती थी, सुसुप्ति अवस्था में तो कृष्ण को पुकारती थी, और पुकारते पुकारते प्यारे कृष्ण से प्रार्थना किया करती थी, हे श्याम सुंदर, इस संसार की मटकी को कब तक फोड़ते रहोगे? हे श्याम सुंदर, हमारे हृदय में जो विकार रूपी मटकी है, एक बार हमारे हृदय में पधारो और हृदय में पधार करके उस विकार रूपी मटकी को फोड़। प्यारे श्याम सुंदर की याद में गोपियां एक एक क्षण तन्मय रहती। बनगढ़ पर जाती थी तो प्यारे श्याम सुंदर को पुकार। जब जल भरती थी तो प्यारे श्याम सुंदर को पुकारती थी। जब जल भरने के लिए टोकरी यमुना में डालती थी तो प्यारे श्याम सुंदर को पुकारती थी। गोपियां जल भर के लाती थी, पीछे से बनघट से श्याम सुंदर आते थे, गोपियों की गगरी को गिरा दिया करते थे, जल फैल जाता था, गोपियां फिर जाती थी, प्यारे श्याम सुंदर मटकी भर करके गोपियों के मस्तक पर रख दिया करते। गोपियां मन में विचार करती थी, हम सुबह की आई हैं, दोपहर हो गई, हमें तो अपने पतियों के लिए भोजन बनाना था, हमारी सास क्या कहेगी? जब रसोई में प्रवेश करेंगी, अंगीठी जलाएगी तो कन्हैया मुरली बजाने बैठ जाएगा, और जब कन्हैया मुरली बजाएगा तो प्यारे की मुरली की बंसी की ध्वनि को सुन करके लकड़ियां क्रंदर करने लगे कि लकड़ियां गीली हो जाएगी, लकड़ियों से अश्रु निकलेंगे, और जब लकड़ियों से अश्रु निकलेंगे लकड़ी गीली हो जाएंगी, धुआं निकलेगा, हमारे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होंगे। हे श्याम सुंदर, मुरहर रंधन समाये मातुर मुरली रव मधुरा। हे
श्याम सुंदर, जब रसोई में हम जाएं उस समय मुरली मत बजाया करो। आपकी मुरली की तान पे लकड़ियां गीली होती हैं, धुआं निकलता है, हमारे अश्रु प्रवाहित होते हैं। हे श्याम सुंदर, वो अश्रु आपके वियोग में निकले, आपके दर्शन के लिए निकले, आपकी प्राप्ति के लिए निकले, तो अश्रुओं की सार्थकता। गोपियां विचार करते करते जब अपने अपने घर पहुंचती थी, जब रसोई में प्रवेश करती थी तो गोपियां क्या देखती थी? सारी सामग्री बनी हुई रखती है। प्यारे श्याम सुंदर आए हैं और सब कुछ बना करके तैयार कर गए। केवल मात्र गोपियों को तो परोस करके भोग कराना है, अपने अपने परिवार वालों को प्रसादी पवा दिए। गोपियां प्रसादी पवाती है, पाती है, लेकिन एक एक क्षण प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए लालायित होकर के एक एक क्षण गोपियां प्यारे श्याम सुंदर को पुकार। और जब पुकारती है तो प्यारे श्याम सुंदर से एक ही प्रार्थना रहती है, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको संसार के पदार्थ, संसार के प्राणी नेत्रों में बसाना अच्छा लगता है तो मत बोलना। अगर वास्तव में कन्हैया को बसाना आपको नेत्रों में प्रिय लगना है तभी ठाकुर के सामने बोलना, और केवल बोल करके चले मत जाना। बोलो तो हृदय में धारण कर ले। कथा का तो कल विराम हो जाने वाला है। कल तक तो जैसे बुलवाया जाएगा वैसे बोलते रहोगे, लेकिन कल के बाद यदि जीवन भर अपनी वाणी से प्रभु के नाम को बोलो, नेत्रों में प्रभु को बसाओ, हृदय में प्रभु का साक्षात्कार करो, तो सोचना कि आपका श्रीमद् भागवत में आना सार्थक। आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, गोर मुकुट पीतांबर धारी, गोर मुकुट पीतांबर धारी, गोर मुकुट पीतांबर धारी, गोर मुकुट पीतांबर धारी, आनंद कुंडल शोभा न्यारी, आनंद कुंडल शोभा न्यारी, आनंद कुंडल शोभा न्यारी, आनंद कुंडल शोभा न्यारी, पल में चलती माल मेरे नैनों में, 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 लाल बसो नत लाल मेरे नैनों में, आन बसो नत लाल मेरे नैनों में, राधा जी के कुंवर कन्हैया, 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 बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, माती यशोदा लाल मेरे नैनों में, माती यशोदा लाल मेरे नैनों में, माती यशोदा
नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राधा वल्लभ बाके बिहारी, राधा वल्लभ बाके बिहारी, राधा वल्लभ बाके बिहारी, राधा वल्लभ बाके बिहारी। भक्तों के रखवाल मेरे नैनों में, भक्तों के रखवाल मेरे नैनों में, भक्तों के रखवाल मेरे नैनों में, भक्तों के रखवाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी, राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी, राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी, राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भाल किशोरी, नंद नदन ब्रज भाल किशोरी, नंद नंदन ब्रज भाल किशोरी, नंद नदन ब्रज भाल किशोरी। लाज तुम्हारे हाथ मेरे नैनों में, आज तुम्हारे हाथ मेरे नैनों में, लाज तुम्हारे हाथ मेरे नैनों में, आज तुम्हारे हाथ मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर, कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर, कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर, कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर। कमोदीन दयाल मेरे नैनों में, दीन दयाल मेरे नैनों में, कमोदीन दयाल मेरे नैनों में, दीन दयाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। लाल बसो नंदलाल मेरे नैनों में, आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। आने बसो नंदलाल मेरे नैनों में। और जिस समय नंदलाल को अपने नैनों में बसाओगे, नंदलाल को नैनों में बसा करके हृदय में उनका साक्षात्कार करोगे, तो मानव तन प्राप्त करना सफल हो जाएगा। मैया यशोदा ने नैनों में बसाया तो कन्हैया को बसाया, गोपियों ने नेत्रों में बसाया तो कन्हैया को बसाया, भक्तों ने चित्त में बिठाया तो प्यारे कन्हैया को बिठाया। आज सारी रात नंद बाबा और अक्रूर जी महाराज की चर्चा होती है। मैया के नेत्रों से अमृत अश्रुधारा प्रवाहित होते हैं। प्रातःकाल हुआ,
नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हुए। ग्वाल भालों ने सुना कि कन्हैया मथुरा जाने वाले हैं। सारे ग्वाल बाल नंद महल के द्वारे पर विराजमान है। कन्हैया तेरी ननिहाल तो हम भी चलेंगे, कन्हैया तेरे साथ तो हम भी चलेंगे। जीवन में साथ करो तो कन्हैया का करो, जीवन में साथ करो तो अपने आराध्य का करो। ये संसार का साथ तो यहीं पर जुड़ता है और यहीं पर अलग हो जाता है। इस संसार में न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। जीवन का वास्तविक साथ तो आपका आपके आराध्य के साथ है। विचार करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसका साथ हमारे जीवन में आदि से अंत तक है, कहीं उसका विस्मरण तो नहीं हो गया। अगर भूल भी गए तो चिंता मत करना। अगर आज तक भूल भी गए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज से हम न भूल जाएं। जीवन में जब जब परिवर्तन करना होता है तो तत्क्षण परिवर्तन किया जाता है। जो कल के ऊपर परिवर्तन छोड़ देते हैं वो जीवन में कभी कोई परिवर्तन कर नहीं पाते। प्रातःकाल हुआ, सारे ग्वाल बाल कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे। बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दिया। बाबा जानते हैं कि कृष्ण नारायण है। बाबा ने अपने नेत्रों से देखा है, लेकिन आज तक मैया यशोदा को ये नहीं बताया। मैया यशोदा से नहीं कहा। बाबा ने सोचा कि कहीं यशोदा को पता चल गया कि ये ईश्वर है तो यशोदा के मन का भाव चला जाएगा। जीवन में उस बात को अपने अंदर रखो जिससे कि किसी दूसरे के मन में आघात पहुंचता हो। जिस बात से सामने वाले को कष्ट होता हो उस बात को आप अपने अंदर रखो, उससे मत कहो। किसी से कह करके हितैषी बनने से कोई लाभ नहीं है। जिस बात को सुन करके सामने वाले के हृदय में पीड़ा और वेदना होगी। बाबा के हृदय में रखा कि मेरा कृष्ण नारायण। बाबा ने मैया से नहीं कहा। कृष्ण और बलराम ने चरण छुए, बाबा ने आशीर्वाद दिया। मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के मैया यशोदा के चरण स्पर्श। जिस समय कन्हैया ने बलदाऊ ने मैया के चरण स्पर्श किए, मैया यशोदा के नेत्रों से आज अश्रुधारा नहीं निकल रही। मानो ऐसा लग रहा है कि नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो रही। नेत्रों के अश्रुओं से कन्हैया का अभिषेचन किया। कन्हैया विदा लेने के लिए गया है, लेकिन आज मैया से शब्द नहीं निकलता। मैया के नेत्रों से तो केवल मात्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। जीवन में जब वेदना होती है तो शब्द नहीं निकलते। जीवन में जब पीड़ा होती है तो वाणी नहीं निकलती। आज भैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया
और हृदय से लगा करके मैया आज करुण साक्षर कर रहे। अपनी कन्हैया को आज मैया यशोदा विदा कर रही है। कन्हैया आज मैया के चरण स्पर्श करके विदा लेकर के चले। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तूने को भूलिया। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तूने को भूलिया। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तूने को भूलिया। विदा गोपाल विदा। मैं तो समझी भोजन देखो, मोही बुलाए बुलाए के। मैं तो समझी भोजन देखो, मोही बुलाए बुलाए के। अपने हाथ सिखाते को तो काटो दूध सिखाए के। तूने घर को भूल न गइयो, देश बड़े घर जाए। प्रभु की रही कृपा, बनो रही जो आसका, तेरे सुख में सुख हमारो, तूने मन को भूलिया। पिता गोपाल पिता, पिता मेरे लाल पिता, तेरे सुख